इस्तीफा दे दूंगा। इलाहाबाद की जनता तो इनकी इस्तीफा खेल में अटकी रहे। तो मैं कह रहा हूं अंडर करंट समझदार लोग जो है ना हमारे इलाके के बहुत हैं। नीचे नीचे मैं ये मानता हूं कि हमारी जो जीत का मार्जिन होगा मेरे हिसाब से 15, 20, 25 हजार तक है। एक बात सर, एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जो है अपने ही कैंडिडेट को नहीं जिताना चाहती। वो चाहती है कि अगर किसान आंदोलन जिंदा रहे तो क्यों ना इसका फायदा इनेलो को देने की कोशिश की जाए। ये अजीब सी बात है। कांग्रेस कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट हराना क्यों चाहेगी? ये तो मेरी चर्चा चल रही है, आप भी मानते हैं ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी ऐसा है ना कि लोग कांग्रेस के जिताने से कोई जीतेगा नहीं, किसी के हराने से कोई हारेगा नहीं। लोगों ने फैसला करना है। भय की, आतंक की, डराने धमकाने की अब राजनीति का समय चला। अब लोग मधुर भाषी को जो लोगों के बीच में रहे उसकी बात करते हैं। जो लोग 11 बजे उठा करते थे वो आजकल 7 बजे उठ के मंदिर जाने लगे। देखो ना समय, जो कह रहे थे कि घर बैठे 70,000 से जीता बैठा हूं, कोई हराने वाला नहीं। लोग नवरात्रों में शुरुआत करते हैं, वो नवरात्रों से पहले ही घर घर घूमने लगे। तो चिंता कितनी बड़ी है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब वहां घूमोगे आपको पता चल जाएगा। मैं कहता हूं आप ही पर जाके देख के आओ। अंडर करंट जिसको कहते हैं, गुरुद्वारे से जब बाहर निकाल करके उन गुंडों ने, बदमाशों ने फेंका कैंडिडेट को, तो उसका शहर में इतना बड़ा अंडर करंट गया। हर कम्युनिटी ने कहा कि ये इससे ज्यादा शैलो काम नहीं हो सकता जो आज हुआ। किसी के रिलीजियस राइट को थोड़ी रोक सकते हो आप। मतलब कल को तो खाना पीना भी बंद कर देंगे। ये तो इस तरह की अराजकता पे उतारू हो गई। ये जो इस तरह की, और ये गाइस चुनावों से खुद का बेनिफिट है, उस इलाके का कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है सर। उस पर तो कभी महोदय ने चर्चा नहीं की। अगर ये अध्यादेश आया तो इसी को क्वेश्चन मार्क क्यों किया जा रहा है, ये मेरा उनसे प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि अध्यादेश तो बहुत सारे आए होंगे, ये भी एक अध्यादेश आया। चौथा प्रश्न, राज्यसभा में बिना वोटिंग के कानून पास, बिना वोट बहस के कानून पास करवा दिया। मैं कांग्रेस के लोगों से इसको जोड़ के देखूंगा कि कांग्रेस के लोग या ऑपोजिशन जो देश की है वो राज्यसभा के अंदर उस दिन क्या कर रही थी, ये पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा है। सरकार बहस चाहती थी, हालात ऐसे बना दिए, इतना हल्ला गुल्ला हुआ और उसके बाद खुद ही वॉकआउट करके चले गए जब समय आया। यानी ये सवाल हमसे ना कर करके, दुष्यंत जी से ना कर करके, महोदय योगेंद्र यादव को यह सवाल कांग्रेस से करना चाहिए। मैं ये मानता हूं अगर इन कानूनों से एमएसपी का कोई खतरा नहीं तो एमएसपी को कानून में शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 5वां प्रश्न है, बड़ा हास्यास्पद है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी का जो महकमा है वो सबसे ज्यादा फसलें इस देश के अंदर एमएसपी पर खरीद रहा है और एमएसपी की गारंटी दुष्यंत चौटाला खुद है हरियाणा में। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। और कानून बनाने की बात जहां तक आती है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं केंद्र से बात करने को। केंद्र की सरकार भी इस बात को मान चुकी थी। आपको यह बात याद होगी जब पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफ किया मीडिया को, देश के कृषि मंत्री ने ब्रीफ किया, लगभग जब 11 दौर की बातचीत चली, एमएसपी पर बात बन चुकी थी। तो ये सवाल हमारे से ना पूछ करके महोदय आप पंजाब के लोगों से पूछो, राजस्थान से पूछो, अन्य प्रदेशों से पूछो जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है कि एमएसपी की गारंटी तुम क्यों नहीं दे रहे। जहां दुष्यंत चौटाला 11 फसलों की एमएसपी की गारंटी दे रहा है वहां आप अन्य राज्यों कानून में बदलाव कर कंपनियों को जमाखोरी की खुली छूट देने से किसानों का कैसे फायदा होगा। क्या कंपनियों को किसान वे कंज्यूमर दोनों को लूटने का अधिकार दिया गया है, ये उनका क्वेश्चन है। कानून में साफ लिखा है कि आपात स्थिति में केंद्र सरकार नए कानून पर रोक लगा सकती है। आवश्यक वस्तुओं पर भंडारण व बिक्री अपने हाथ में ले सकती है। यह प्रावधान भी है कि अगर बागवानी की किसी वस्तु की खुदरा कीमत
बाजार रेट से 100% और डिब्बा बंद यानी जो डिब्बा पैक आते हैं उनकी 50% की बढ़ोतरी हो जाए तो ये छूट खत्म कर दी जाए और सभी को अपना स्टॉक सरकार के अधीन करना पड़ेगा। पीडीएस या डिपो धारकों के सिस्टम पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा, यह बात भी बड़ी क्लियरली लिखी गई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इसमें, मैं महोदय से कहूंगा कि हम खुले तौर पर तैयार हैं, वो हमें दिक्कत बताएं और हम केंद्र की सरकार से बड़े खुले तौर पर, खुले दिल से आपकी जो बात है किसानों की, अगर आप बात करते हैं वो बात रखने को तैयार हैं। इसमें और भी बदलाव आना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नंबर 7, बिना टैक्स दिए कंपनियों को मंडी से बाहर खरीद की छूट और मंडी में मंडी को खत्म करने का एजेंडा नहीं है क्या, ये उन्होंने हमारे से पूछा है। मंडी में जो टैक्स लगता है वो बहुत मिनिमम होता है, वो मंडी की डेवलपमेंट, सड़कें बन जाए, शेड बन जाए, लेबर को दिक्कत ना हो, किसानों को दिक्कत ना हो, सिर्फ उसी के काम पे यूज आता है और किसी काम पे यूज नहीं होता। ये शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताऊं। प्राइवेट कंपनियां जब मंडी बनाएंगी, सरकार ऑलरेडी इतने बड़े बड़े टैक्सेस उन पर लगा रही है जो शायद योगेंद्र यादव जी को पता है, उसके बावजूद भी वो उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे इसमें। तो ये क्लैरिफाई हो जाता है। 7वां पॉइंट, फसल पकने से पहले कंपनियों से एग्रीमेंट के नाम पर किसान लूट पत्र और मोहर लगवाना ना होगा। क्या किसान बड़ी कंपनियों के हक ले पाएगा? एक बात बहुत स्पष्ट कह दी गई कानून के अंदर, किसी भी किसान से उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे पहले भी हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हिमाचल में हो रही है। अगर कोई कानून ना होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट के बाद बहुत सारा ऐसा देखा गया है जहां किसानों की जमीनें लूटी गई। यह कानून आने के बाद एक बात तय है कि किसान की जमीन कोई अपने नाम नहीं करा पाएगा। तो मुझे नहीं पता कि उनके इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैंने इसका बड़ी साधारण भाषा में समझ के, और मैं जितना जवाब समझ पाया मैंने दे दिया। दुष्यंत जी, आप बार बार कहते हैं कि राज्य में हर फसल एमएसपी पर बिकेगी, फिर एमएसपी पर खरीद कानून या सरकारी आदेश क्यों ना जारी? ये तो उनका पहला क्वेश्चन भी था कि एमएसपी के बारे में आप क्या कहते हैं, हमने बताई दिया।